हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्लैक मैजिक के ऊपर है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरे पे ब्लैक मैजिक कराया है, मेरे जानने वालों ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, है ना। कुछ ऐसे ही रिश्तेदार हैं, मतलब कुछ भी हो, आपके वो जो लोग हैं बहुत करीब हैं, बहुत करीबी लोगों ने आप पर स्पेल्स कराए हैं, ब्लैक मैजिक कराए हैं। क्यों कराए हैं? क्योंकि पास्ट में आपका कुछ स्वभाव, कुछ नेचर ऐसा रहा होगा कि आप लोगों के सामने अपने दिल को उड़ेल देते थे। जो भी कुछ अंदर है वही बाहर है। जो भी कुछ आप सोचते हैं, जैसा भी आप व्यवहार रखते हैं, जो अंदर है वही बाहर है। अब क्या करते थे फिर लोग आकर के उस चीज़ का ज़बरदस्त फ़ायदा उठाते थे कि आप अपने दिल की, अपने मन की सच्चाई, अच्छाई सब कुछ बाहर उड़ेल देते थे और उसका वो लोग जमकर फ़ायदा उठाते थे। लेकिन जब आपने ये चीज़ें अपने लाइफ में महसूस करना शुरू करी कि भाई मैं तो इतना सीधा, इतना सच्चा, इतना नेक हूँ, किसी के साथ विरोध नहीं रखता, मैं किसी के साथ छल नहीं रखता, पाप नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता, लेकिन फिर भी मेरे से इतनी ईर्ष्या, मुझे इतना परेशान किया जाता है, मेरी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया जाता है। तब आप में परमात्मा ने, क्योंकि जब किसी की अच्छाइयों का कोई फ़ायदा उठाता है, फिर उस अच्छे इंसान को, जो नेक दिल होता है, जो परमात्मा का सच्चा भक्त होता है, नेक बंदा होता है, वो ईश्वर के सामने जाकर बेइंतहा रोता है। उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता स्वयं परमात्मा के अलावा। और आपके साथ ये चीज़ हुई है कि आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। आपने जिन पर विश्वास किया उन लोगों ने आपको अकेला छोड़ा, तड़पते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए आपको अकेला छोड़ा। और जब आपने ये सारी चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया, तब परमात्मा ने आपके भीतर एक ज़बरदस्त बदलाव लाया। ज़बरदस्त बदलाव क्या? ईश्वर ने आपको जगाना शुरू कर दिया कि मेरे बच्चे, जितना तुम खुद को कमज़ोर समझते हो, तुम उतने कमज़ोर हो नहीं। जाग जाओ तुम भीतर से और आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। आपकी आध्यात्मिक उन्नति करनी परमात्मा ने शुरू कर दी। और धीरे 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 आपके चक्रा बैलेंस होने लगे। सबसे पहले आपके भीतर का डर परमात्मा ने निकाला, और जब डर निकलना शुरू होता है तो आपके भीतर साथ ही साथ साहस आ रहा होता है। तो ये जो डर है, ये निकलना शुरू हुआ आपके मूलाधार चक्र से। आपके मूलाधार चक्र में जो ब्लॉकेजेस थे वो धीरे धीरे निकलना शुरू हुए और आप जो हैं शक्तिशाली, साहसी बनने शुरू हो गए, क्योंकि आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो गया। मूलाधार से ये ऊर्जा बढ़ती हुई आपके सैक्रल चक्र तक, फिर सोलर प्लेक्सिस चक्र तक, फिर हार्ट चक्र तक, फिर थोट चक्र तक, फिर थर्ड आई तक, और अब सहस्त्र आपकी जो चक्र है वो आपके क्राउन चक्र तक पहुंच गई है। मुझे हिंदी में इन चक्रों के नाम थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहती है, उल्टा सीधा बोल देती हूँ कई बारी। सबसे पहला होता है रूट चक्र, फिर सैक्रल चक्र, फिर सोलर प्लेक्सिस चक्र, फिर आपका हार्ट चक्र। हार्ट के बाद होता है आपका थोट चक्र, थोट के बाद होता है आपका थर्ड आई चक्र, थर्ड आई के बाद होता है आपका क्राउन चक्र, है ना। थर्ड आई होता है हमारे मस्तक के बीचों बीच और क्राउन होता है हमारी भ्रकुटी के मध्य। तो आपकी ऊर्जा ऊपर बढ़नी शुरू हुई। जब आपकी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है ना, तो आपका हाव भाव, स्वभाव, काम करने के तरीके, तौर तरीके, एटीट्यूड, बोलना, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जहाँ पर जिस चक्र में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो परमात्मा रिमूव करने शुरू कर देते हैं। और जब आपके ये चक्रास क्लिनजिंग का जो समय शुरू हुआ, तब ये जो लोग हैं आपके आसपास, इन्होंने आपको जांचना शुरू कर दिया, आपको भापना शुरू कर दिया कि ये इंसान तो अब बहुत बदल रहा है। अब हम इसका पहले की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते, अब ये हमसे दबता नहीं है।
और अभी अपने मन मर्जी करने लगा है। तो जो आपका ये बदलता स्वरूप था, जो स्वयं परमात्मा ने किया है, जो स्वयं ईश्वर ने किया है, जब आपने परमात्मा के सामने गुहार लगाई कि मेरे ईश्वर, मैं ऐसे कैसे जीवन जी सकता हूँ, मैं दूसरे के हाथ की कठपुतली कैसे बन के रह सकता हूँ कि मुझे 5-7 लोग नचाएं, जैसे नचाएं मैं वैसे नाचूं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर ने सबको स्वतंत्रता दी है अपने जीवन को जीने की। उस जीवन में नैतिकता होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई असभ्य इमोरल काम नहीं होना चाहिए, और वो चीज़ें आप में हैं। आप एक सभ्य, चरित्रवान, नेक, सीधे, सच्चे, ईमानदार, विनम्र इंसान हैं। सभी दिव्य गुण आपके भीतर विराजमान हैं। आप सभी से प्रेम करते हैं, आप सभी के भीतर सद्भाव रखते हैं, है ना। और आपका ये जो स्वभाव है, इसी चीज़ का लोगों ने जम कर के फ़ायदा उठाया, और जब उस फ़ायदे से आपको पीड़ा होने लगी, जब आपको तकलीफ़ होने लगी, तब ईश्वर ने आपकी जागृति की और आप अपनी मन की करने लगे, जिससे मुझे लोगों की परवाह नहीं, मुझे खुद को खुश रहना, मुझे खुद शांत रखना है, अपनी मानसिक शांति का मुझे ध्यान रखना है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ना। आपकी ये सोच हो गई, और धीरे 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 आप अपना जीवन जीने लगे। और ये सभी चीज़ें, जो लोग आपको नापसंद करते हैं, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, जो आपको दबाना चाहते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनके मन में, उनकी आँखों में आप खटकने लगे। उनको अथाह पीड़ा होने लगी कि आखिर इस इंसान को हम फिर से कैसे कंट्रोल करें। ये तो हाथ से निकल गया, ये तो हाथ से निकल गई। इस तरीके के शब्दों का वो आपसी चर्चा में, अपनी पर्सनल गॉसिप में इस तरीके की बातें करने लगे, क्योंकि उनके भीतर फियर फैक्टर्स हैं, बहुत डर है, जागृत नहीं है, अहंकारी हैं, ईगोइस्टिक है, नार्सिसिस्ट हैं। दूसरों को दबा करके ही उनको शांति मिलती है। राक्षसी प्रवृत्ति के ये लोग हैं। जो राक्षसी स्वभाव होता है, वो दूसरों का विनाश करके ही उसको सुकून मिलता है, क्योंकि उसके भीतर एक अवगुण होता है अशांति का। इन लोगों में वो है। आपको ये खुश नहीं देख सकते, आपको ये अच्छा खाता ओढ़ता पहनता नहीं देख सकते। आपसे हर तरीके से ईर्ष्या करते हैं कि ये इंसान हमारे तले दबा रहे, हमारे टुकड़ों पर पले। ये इस तरीके का व्यवहार आपके साथ करते होंगे, या इस तरीके से आपके लिए मानसिकता रखते हैं। लेकिन जैसा कि आप परमात्मा के भक्त हैं, आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। देखिए, कोई किसी को समझे ना समझे, लेकिन वो ईश्वर सबकी समझता है। वो अपने अच्छे, सच्चे, प्यारे बच्चे को समझता है ना। छल कपट उसको सब दिखता है कि कोई किसी से अगर बात कर रहा है, वो किस लहजे से कर रहा है, इसके मन में क्या है। परमात्मा हमारा मन पढ़ते हैं, और हमारे मन से ही हमारे कर्म बनते हैं। हम मुंह पर मीठे हैं और भीतर किसी के लिए छल द्वेष ईर्ष्या कर रहे हैं, तो वो हमारा एक बुरा कर्मा है ना, ये चीज़ें। और तब जब इन लोगों को आपका ये स्वभाव बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इन्होंने एक सहारा सोचा, इन्होंने सूझी एक सोच कि इस पर टूने टोटके कराए जाए, इसको एक मार दी जाए, इस पर एक प्रयोग किया जाए। इन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक कराया। और कहीं ना कहीं मैं बताऊं, क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हैं, आप नेक अच्छे हैं, उसका थोड़ा बहुत असर आप पर हुआ। किस तरीके से आपका मेंटल स्ट्रेस 2-3 दिन के लिए गायब हो गया, आपको मानसिक शांति आपकी भंग हुई, आप बहुत रोए हैं, आप बहुत तिलमिलाए, क्योंकि देखिए ब्लैक मैजिक है, काला जादू है, छोटी बात नहीं है। इस काले जादू में अगर यही काले जादू इन लोगों पर करवा दिए जाएं जो आप पर करते हैं, ये खाट में लग जाएंगे, बिस्तर पकड़ लेंगे, है ना। क्यों? पाप है इनके भीतर, छल है इनके भीतर, कपट है इनके भीतर। लेकिन इनके ऊपर कोई करने वाला है नहीं, क्योंकि बुरों के साथ कोई बुरा नहीं करता। अच्छा इंसान बुरे लोगों को परमात्मा के हवाले करता है। तो इन लोगों ने जो ब्लैक स्पेल्स आप पर कराई हैं, उसका आज एक तोड़ मैं आपको बताती हूँ। ये माँ भद्रकाली का मंत्र है,
इसको आपने करना है। वो मंत्र है ओम क्लीम काल्य नमः, 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 ओम क्लीम काल्य नमः। मैंने इस मंत्र को सिर्फ 7 बारी बोला है। आई होप आप अच्छे से इसको लिसन कर पाए हैं। ओम क्लीम काल्य नमः, ये माँ भद्रकाली का मंत्र है। आप इसकी माला 108 बारी सुबह और 108 बारी शाम को, ठीक है, सुबह कर। ये ज़रूरी नहीं है आपने बैठकर करना है। अगर आप अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो आपने इसको चलते फिरते घूमते फिरते हुए अपने डेली दिनचर्या के काम करते हुए भी कर सकते हैं। और एक काउंट चार्ट लगा सकते हैं, काउंट चार्ट चैंटिंग कर सकते हैं, है ना। जैसे 1 ओम क्लीम काल्य नमः, 2 ओम क्लीम काल्य नमः, 3 ओम क्लीम काल्य नमः, 4 ओम क्लीम काल्य नमः। लेकिन ये काउंट चार्ट शुरू करने से पहले आपने माँ काली को आमंत्रण कर देना है कि माँ मेरी रक्षा करे, जिन दुष्टों ने मेरे साथ बुरा करे उनके कर्मों की सजा उन्हें दीजिए। आपने इस तरह से परमात्मा से, माँ काली से आपने ये अपनी गुहार लगानी है और इस मंत्र को चैंट करना है। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार। मन ही मन करें, ज़रूरी नहीं है आप चीखे चिल्लाएं। दूसरा प्रयोग आपने क्या करना है, आप डेली जो है कपूर में 5 लौंग और थोड़ी सी गूगल और लोबान लेके जहाँ पर भी आप रहते हैं अपने पूरे घर में इसका धुआं दिखाएं। इसका जो स्मोक है उसको फैलाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करेगा और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर से बाहर निकलेगी। बहुत बेहतरीन प्रयोग है। जो भी काला पीला जादू आप पर हुआ है वो नेगेटिविटी कट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है जी। इसको करें, आपको बहुत लाभ होगा। पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। परमात्मा करें आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आए।